ड्राई वेन डायग्राम ये है आपका, इसको बोल सकते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल उसके बाद जो है आपका पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम अब इसमें जो है आपका ये खींच लेते हैं, आपको इसको बोलते हैं, ये है आपका स्क्वायर। ये है रोम्बस। बस, और ये है आपका काइट। इतना आपने खींच लिया। ये ध्यान रहे, रेक्टेंगल, फिर पैरेललोग्राम, और सेपरेट जो है उसमें जो है ये आपका जो है काइट है, बीच में रोम्बस है, ये है स्क्वायर है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? पहला इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज द क्वाड्रिलेटरल दैट इज बोथ ए काइट एंड ए पैरेललोग्राम। What is the quadrilateral that is both a kite and a parallelogram? तो ये हो जाएगा, कौन सा क्वाड्रिलेटरल ऐसा है जो काइट और पैरेललोग्राम बोथ है? तो ये हो जाएगा आपका रोम्बस। देखिए क्या हो जाएगा पहले का आंसर, रोम्बस एंड स्क्वायर। कह रहा है कि क्वाड्रिलेटरल दैट इज बोथ ए काइट एंड पैरेललोग्राम। क्वाड्रिलेटरल के नाम बताइए जो काइट भी है और पैरेललोग्राम भी है। तो इसमें क्या है, ये देखिए स्क्वायर जो है क्या है, स्क्वायर जो है रोम्बस भी हो सकता है, रोम्बस एक स्क्वायर हो सकता है, रोम्बस जो है एक स्क्वायर हो सकता है, और स्क्वायर जो है काइट भी हो सकता है, स्क्वायर जो है काइट भी हो सकता है। आई बात समझ में? रोम्बस जो है, देखिए ये रोम्बस क्या है, ये ऑल साइड इक्वल है, ऑल साइड इक्वल है, तो ये रोम्बस हो गया। तो ये स्क्वायर है तो ये रोम्बस भी हो सकता है, और ये काइट भी है, क्योंकि ये देखिए ये साइड इक्वल, ये साइड इक्वल, ये इसको जो है बाइसेक्ट करेगा तो काइट भी हो जाएगा। आई बात समझ में? सेकेंड वन क्या है, सेकेंड पूछा है, कैन देयर बी ए क्वाड्रिलेटरल दैट इज बोथ ए काइट एंड रेक्टेंगल। ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटरल है जो काइट भी है और रेक्टेंगल भी है? तो है आपका स्क्वायर। क्या है? स्क्वायर। देखिए ये रेक्टेंगल भी है, स्क्वायर जो है ये रेक्टेंगल भी है, आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं और 90 डिग्री एंगल भी है, तो रेक्टेंगल भी हो गया। काइट कैसे हुआ? ये डायगोनल जो है ये इसके इक्वल है, और ये जो डायगोनल जो है ये दोनों डायगोनल इक्वल हैं या बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो काइट भी हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटरल है? वो है स्क्वायर।
थर्ड वन क्या पूछा इसमें, इज इवरी काइट ए रोम्बस, इज इवरी काइट ए रोम्बस, if not what is the correct relationship between the two types of quadrilateral। करा if every kite is a rhombus, देखिए ये क्या है, ये इक्वल इसके, ये इक्वल इसके, ये तो काइट है, काइट की प्रॉपर्टी है, लेकिन ये रोम्बस नहीं है। रोम्बस में क्या होता है, ऑल साइड इक्वल होता है, तो इवरी काइट इज ए नॉट ए रोम्बस, तो हो जाएगा आंसर नो, इवरी काइट इज ए नॉट ए रोम्बस। रोम्बस, रोम्बस जो है ये साइड इक्वल, ये साइड इक्वल, रोम्बस कैन बी ए काइट, रोम्बस कैन बी ए काइट, बट काइट कैन नॉट बी ए रोम्बस। रोम्बस, रोम्बस कैन बी ए काइट, बट काइट कैन नॉट बी रोम्बस। आई बात समझ में, ये काइट है, ये रोम्बस नहीं हो सकता है, क्योंकि ये भुजाएं बराबर है, ये इसके बराबर, लेकिन आमने सामने की भुजाएं बराबर नहीं है, तो ये काइट जो है रोम्बस नहीं हो सकता, लेकिन ये रोम्बस है, ये काइट की प्रॉपर्टी है। काइट की प्रॉपर्टी क्या होती है, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ठीक। आई बात समझ में। तेरा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर ये है 4। अब चले क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5, pair and rods are two right angle, ये PAIR, इसको पेयर दिया हुआ है, पेयर नहीं लिखा है,
PAIR एक रेक्टेंगल ये है और RODS रॉड्स ये दूसरा रेक्टेंगल है। दोनों ऐसे फिगर में है 30 डिग्री के एंगल पर ये है। तो पूछ रहा है IOD एंगल, व्हाट इज द एंगल IOD, इसके बारे में पूछ रहा है। तो देखिए आप जो है ये ट्राइएंगल, इन ट्राइएंगल ROI एंगल R प्लस एंगल O प्लस एंगल I इज इक्वल टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी, ये तीनों का योग कितना होगा, ये 180 होगा। अब इसमें हमको एंगल R दिया है 30 और एंगल I क्या स्क्वायर है, अरे रेक्टेंगल है तो कितना हो जाएगा, प्लस एंगल O निकालना है, ये हो जाएगा 90 डिग्री इज इक्वल टू 180, यानी एंगल O इज इक्वल प्लस 120 इज इक्वल टू 180। देन एंगल O इज इक्वल टू 180 माइनस 120 यानी 60 डिग्री। ये कितना आ जाएगा आपका 60 डिग्री, ये 90 है ये है, ठीक। अब देखिए ये हमको 60 डिग्री आ गया और ये है आपका रेक्टेंगल, जब सबका एंगल कितना है 90 डिग्री है, सबका 90 होगा तो ये भी दोनों मिलकर के 90 होगा ना। तो जब दोनों मिलकर 90 होगा उसमें एक 60 दिया तो कितना होगा 90 माइनस 60 यानी ये होगा 30 डिग्री। सो एंगल IOD विल बी 90 माइनस 60 यानी 30 डिग्री। कितना हो जाएगा 30 डिग्री। आई बात समझ में? क्यों? क्योंकि ये भी तो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का सबका 90 होगा, तो जब ये 60 दे दिया है और दोनों मिलकर 90 हो गए तो 90 माइनस 60 कितना हो गया 30 होगा। आई बात समझ में? ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 6 देखिए क्या देता है। Construct a square with diameter 6 centimeter without using a protractor. 6 एक स्क्वायर सिक्स सेंटीमीटर, एक स्क्वायर आपको जो है कंस्ट्रक्ट करना है जिसका डायगोनल है 6 सेंटीमीटर। तो हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे? देखिए कंपास ले लेंगे और ये डायगोनल है 6 है ना, तो डायगोनल का मिड पॉइंट क्या होगा 3 होगा। तो हम क्या करेंगे कंपास का नीडल यहां रखेंगे
और 3 से ज्यादा ऐसे कर्व करेंगे ऐसे, ठीक। और इधर भी कर लेंगे ऐसे, फिर वही चीज इधर से करेंगे ऐसे, और ये कट करेगा, ये हो जाएगा आपका मिड पॉइंट से, इसको मिला दीजिए। अब जो है दोनों डायगोनल 6 हो गए, 3 के A3 ये भी 3, तो यहां से जो है स्केल से आप मेजर कर लीजिए, 3 पर वो लगा दीजिए, इधर भी 3 पर लगा दीजिए। अब इसको मिलाएंगे, क्योंकि ये जो है मिड पॉइंट से ही जाएगा, इसको यहां से मिला देंगे, इसको यहां से मिला देंगे, इसको यहां से मिला देंगे। तो ये सब जो है आपका जो है सारी साइड इक्वल हो जाएगी। ये 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, ये भी 3 रहेगा, ये भी 3 रहेगा, ये थोड़ा ज्यादा लेंगे, सब इक्वल हो जाएंगे। ये होगा आपका स्क्वायर, जो मिड पॉइंट से हमने किया। दूसरा उसी में क्वेश्चन कह रहा है कि मिड पॉइंट के अलावा भी कोई तरीका है क्या? तो एक तरीका और है, ये तो हमने जो है कहां से किया था, ये तो हमने किया था मिड पॉइंट से। कहां से किया था? ये जो है एक मिड पॉइंट से, ये जो है आपका मिड नहीं, सॉरी, ये अगला क्वेश्चन हमने बताने लगा। ये हो गया आपका कंस्ट्रक्शन क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक। वो हम क्वेश्चन नंबर 7 बता रहे थे इसी में। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये कंस्ट्रक्शन आप समझ में आ गया ना, कि 6 सेंटीमीटर के डायगोनल करेंगे और इसके हाफ से ज्यादा का आर्क खींचेंगे, दो साइड यहां से भी खींचेंगे, कट करेगा, तो कट करेगा, इसको मिलाएंगे तो ये मिड पॉइंट पर ही मिलेगा। ये भी 3 रहेगा, ये भी 3 रहेगा। अब इस स्केल से यहाँ 3 सेंटीमीटर पर डॉट लगा लेंगे, यहाँ से यहाँ 3 सेंटीमीटर पर डॉट लगा लेंगे, इसको मिला देंगे, इसको मिला देंगे, इसको मिला देंगे, इसको मिला देंगे। ये जो आएगा आपका परफेक्ट स्क्वायर, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है, ये जो है क्वेश्चन नंबर 7 जो है, एक देखिए स्क्वायर खींचा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7, CASE, इसका मिड पॉइंट यहाँ है, इसका मिड पॉइंट यहाँ है, इसका मिड पॉइंट यहाँ है, इसका मिड पॉइंट यहाँ है। ये मिड पॉइंट क्या है? U, ये क्या है? V, ये क्या है? W, ये क्या है? X। इसको मिला दीजिए, ये हो गया आपका स्क्वायर, ये हो गया आपका स्क्वायर। ये हो गया आपका स्क्वायर। ये जो है इसको मिलाएंगे तो ये डायगोनल क्या आएगा? ये डायगोनल इसके साइड के बराबर है, ये डायगोनल जो है इसके जो आउटर स्क्वायर है उसके साइड के बराबर है, ठीक। और ये पूछ रहा है कि ये स्क्वायर होगा कौन सा क्वाड्रिलेटरल होगा। तो ये देखिए इसमें जो मिड पॉइंट है तो ये इक्वल है इसके, ये इक्वल है इसके, ये इक्वल है इसके, ये इक्वल इसके, ये इक्वल इसके, ये इक्वल इसके, ये इक्वल इसके। जब सारे इक्वल हैं तो ये आपका 90 डिग्री है, तो ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होंगे, और तीनों का जो कितना होगा 180, तो यानी ये हो जाएगा 45, ये हो जाएगा 45। तो इसी तरह ये भी 45 होगा
ये भी 45 होगा, ये हो जाएगा 90। इसी तरह सारे होंगे 45, 45, 90, 45, 45, 90 सारे होंगे। तो अब देखिए ये क्या है आपका, ये लीनियर पेयर करना है, ये 180 होना चाहिए ना, ये 45 ये 45 मिलकर 90, तो ये कितना होगा 90, तभी तो 180 हो गए। तो ये क्या हो गया, जब एक साइड जो है एक एंगल जो है 90, तो सारे एंगल 90 हो गए, आमने सामने के एंगल 90, ये भी 90, ये साइड बराबर है, तो क्या हो गया, ये एक स्क्वायर हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे, आंसर जो है ए स्क्वायर बना। तो एक तरीका तो ये हो गया कि मिड पॉइंट से हम स्क्वायर बनाए, जिसकी साइड ये साइड साइड सी ए इज इक्वल टू डायगोनल वी एक्स। ठीक, दूसरा का तरीका क्या है, दूसरा तरीका जो है हम आपको बनाएंगे, ये देखिए ये है आपका स्क्वायर, थोड़ा सा बड़ा साइड ले लें, मिड पॉइंट से ना करके इसको ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, ये भी स्क्वायर बनेगा, लेकिन इसका डायगोनल क्या होगा, इसका डायगोनल इसके साइड से क्या होगा, ग्रेटर होगा, इसका डायगोनल इसके साइड से ग्रेटर होगा। तो दो तरीके हैं इसके अंदर स्क्वायर बनाने के, एक तो मिड पॉइंट थ्योरम, एक थोड़ा डायगोनल जो है आपका बड़ा करके बनाएंगे। आई बात समझ में। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। अब आगे के जो है क्वेश्चन फिगर इट आउट के नंबर 8 से अगले दिन। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए गुड डे।